कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कार्बंकल। तो हम कार्बंकल पढ़ने वाले हैं आज। क्या होता है देख लीजिए एक बार। कार्बंकल किस कंडीशन को कार्बंकल बोलते हैं देख सकते हैं आप लोग। पूरी बॉडी पे मेनली जैसे बैक पे, नेक के पास हो सकता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ कार्बंकल। ये आपको कार्बंकल कंडीशन दिख रही होगी। कार्बंकल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। इन्फेक्टिव गैंग्रीन है सबक्यूटेनियस टिश्यू की, मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू पर देखने को मिलती हैं। किसकी वजह से होती हैं? स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, मतलब सॉरी, किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस, उसकी वजह से होता है। साइट देखते हैं इसकी कि कहाँ होता है ये। तो मोस्टली सीन ऑन दी बैक, ठीक है, बैक साइड होता है। इन द नेप ऑफ द नेक वेयर द स्किन इज कोरस एंड वाइटलिटी ऑफ द टिश्यू इज लेक। जहाँ पे जो टिश्यू की जो वाइटलिटी होती है वहाँ लेस होती है, वहाँ पे मेनली देखने को मिल सकता है। और अदर साइड देखे इसमें, तो अदर साइड में हमारे शोल्डर हो सकता है, जैसा भी उस डायग्राम में देखे थे। चीक गाल पे हो सकता है और हैंड पे हो सकता है, ठीक है। फुल में when the invading staphylococcus penetrate the deeper layer of the skin, the subcutaneous fat a carbuncle is formed। तो जब इन्वेडिंग स्टेफाइलोकोकस जब पेनिट्रेट करता है डीपर लेयर ऑफ द स्किन को, ठीक है, द सबक्यूटेनियस फैट एक कार्बंकल इज, तो कार्बंकल फॉर्म हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज क्लिनिकल फीचर। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर है इसके? जनरली अफेक्ट मेल अबव 40 ईयर, मेनली मेल्स को अफेक्ट करता है जिनकी एज 40 ईयर के समथिंग होती है। ओफन द सब्जेक्ट इज डायबिटिक, मेनली जो डायबिटिक वाले पेशेंट उनमें मेन सबसे ज़्यादा कोज होता है कार्बंकल, डायबिटिक पेशेंट्स में। पेनफुल एंड स्टिफ स्वेलिंग, पेनफुल होता है ये एंड स्वेलिंग रहता है। और क्या है? द ओवरलेइंग स्किन बिकम रेड, जो स्किन रहती है जहाँ पे कार्बंकल हुआ है वो स्किन क्या हो जाती है? रेड हो जाती है। डस्किंग एंड ओडीमेटस, ठीक है, ओडीमेटस हो जाती है। जो सरफेस है उसका वो रेड रहता है। एंग्री लुकिंग लाइक ए रेड हॉट कोयल, जैसे गर्म कोयला जैसे होता है उसके तरह से जो स्किन होती है उस तरह से रेड हो जाती है। सेंट्रल पार्ट इज सॉफ्ट, जो सेंट्रल पार्ट होता है कार्बंकल का वो सॉफ्ट होता है। मल्टीपल वेसाइकल्स अपीयर ऑन द स्किन, तो फिर क्या होता है? मल्टीपल वेसाइकल्स क्या हो जाती है? अपीयर हो जाती है स्किन पर, ठीक है। वेसाइकल्स क्या होता है? वेसाइकल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इसको वेसाइकल्स कहते हैं। इस तरह से आपने देखा हो, कई बार देखा होगा, और सबने देखा होगा इस तरह से, ठीक है। तो लेटर ऑन दिस वेसाइकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू पस्टल्स, तो ये फिर यही वेसाइकल्स बाद में किस में चल जाती हैं? पस्टल्स में। आप पस्टल्स देख सकते हैं, इस तरह से ये पस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? पस्टल्स बर्स्ट, अब ये जब बर्स्ट होता है तो जो डिस्चार्ज कम आउट थ्रू सीवियर ओपनिंग, तो अब वो डिस्चार्ज है जो भी सेवरल ओपनिंग्स हैं उनसे क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। जो स्किन की जो भी ओपनिंग है उनसे बाहर आएगा। दीज ओपनिंग्स इनलार्ज, अब वो धीरे धीरे जो ओपनिंग्स हैं वो इनलार्ज होती रहेंगी एंड अल्टीमेटली कोलेज टू प्रोड्यूस एन अल्सर, और क्या होते हैं? अल्सर प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो फ्लोर ऑफ द अल्सर है लाइज द ऐश ग्रे स्लज, ऐश ग्रे स्लज कलर का इसका ये हो जाता है। तो जो फ्लोर ऑफ द अल्सर है आप देख सकते हैं ऐश ग्रे स्लज, ठीक है। फाइनली द स्लज सेपरेट लिविंग एंड एक्सकेवेटेड ग्रेनुलेशन टिश्यू विच इज हील बाय इटसेल्फ, और अपने आप से हील
हो जाता है, ठीक है। एंड वेन द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज पुअर इन डायबिटिक सब्जेक्ट, जो हमने पता भी जो डायबिटिक जो पेशेंट होता है उनमें जो रेजिस्टेंस होता है बहुत पुअर होता है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स में। तो द स्लजिंग प्रोसेस में एक्सटेंडेड डीपली इनटू द मसल्स और इवन बोन, तो जो स्लजिंग जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, जो डीपली जो पेनिट्रेट होता जा रहा है वो कार्बंकल, ठीक है, तो वो डीपली जो डायबिटिक पेशेंट में यही होता है कि उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो जो बैक्टीरियाज हैं उसके अगेंस्ट वो लड़ नहीं पा रहे, तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते वो मसल्स से लेकर बोन तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस देखो, फर्स्ट इज सेप्टिसीमिया एंड सेकंड इज टॉक्सेमिया। सेप्टिसीमिया दोनों ही एक तरह से थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, ब्लड में दिक्कत, मतलब टॉक्सेमिया भी वही है कि जो ब्लड में टॉक्सिक जो भी पदार्थ हैं वो बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन पैदा करते हैं। देख सकते हैं आप सेप्टिसीमिया एंड टॉक्सेमिया दोनों की कंडीशन, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट देखते हैं इसमें, इम्प्रूवमेंट ऑफ द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, उसके जनरल हेल्थ में जो भी उसका इम्प्रूवमेंट लाओ कैसे भी, ठीक है। डायबिटीज़ कंट्रोल विद इंजेक्शन इंसुलिन, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दे सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। एंड थर्ड इज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, इस तरह से ये एरिथ्रोमाइसिन आती हैं जो हम एंटीबायोटिक के तौर पे दे सकते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में आया है कार्बंकल फॉर्म किया है उसको रोक सकें। एंड फोर्थ इज हॉट कंप्रेस इज हेल्पफुल बिफोर बर्स्टिंग, ठीक है, उसको आराम मिलेगा। सेवन पॉइंट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन काम आती है इसमें, एंथ्रासिनम, आर्सेनिक, थर्ड इज लैकेसिस एंड फोर्थ इज लेसिया, ठीक है। तो आप इन सब मेडिसिन का इंडिकेशंस देख लीजिएगा थेरापेटिक्स वाली बुक से, ठीक है। एंड ऑपरेशन में भी रिक्वायर्ड, अब ऑपरेशन कब रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, व्हेन टॉक्सेमिया एंड पेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एंड, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक देने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, ठीक है, व्हेन कार्बंकल इज मोर देन इंच का लगभग वो डायमीटर हो जाए तब हमको इसकी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑल कार्बंकल, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने ऑल ओवर पॉइंट्स कवर किए हैं कार्बंकल के, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो मेन मेन पॉइंट थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, एक बार और देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए वीडियो आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।